नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश चतुर्वेदी ओम कहानी सुनोगे के इस मंच पर आप सबका स्वागत करता हूं। सादत हसन मंटो आज के दौर का एक मशहूर और अपने ज़माने का एक बदनाम अफसाना निगार, साहित्यकार, जिसे सबसे ज़्यादा गलत समझा गया। दोस्तों, मंटो अगर चाहता तो एक सुधार गृह का प्रबंधक बन बैठता और वो सारी नंगी सच्चाइयाँ जो उसकी नंगी आंखों की पलकों पर थीं, एक ऐसे अंदाज से बयान करता कि बात सिरे से बदल जाती। लेकिन मंटो ने वो रास्ता चुना जिस पर उसे तालियों से ज़्यादा गालियाँ मिली, और ऐसी गालियाँ कि जिन्हें मुर्दा भी सुन ले तो कब्र से निकलकर भाग खड़ा हो। लोग उसे सियाह कलम कहते थे, लेकिन मंटो साहब का कहना था कि लोग मुझे सियाह कलम कहते हैं, लेकिन मैं तख्ताए सियाह यानी ब्लैक बोर्ड पर काली चाक से नहीं लिखता। सफ़ेद चाक इस्तेमाल करता हूँ कि तख्ताए सियाह की स्याही और ज़्यादा नुमायाँ हो जाए। ये मेरा ख़ास अंदाज़, मेरा ख़ास तर्ज है, जिसे फहश निगारी, तरक्की पसंदी और खुदा मालूम क्या क्या कुछ कहा जाता है। लानत हो सादत हसन मंटो पर, कमबख्त को गाली भी सलीके से नहीं दी जाती। तो आज उसी मंटो की कुछ और छोटी कहानियों की हम चौथी और आखिरी कड़ी पेश करने जा रहे हैं, जिसका उन्वान यानी टाइटल है स्याह हाशिए। स्याह हाशिए यानी ब्लैक बॉक्स। अखबार में जब कोई शोक संदेश या बुरा समाचार देना होता है तो उसे बहुत ही कम शब्दों में एक छोटे से बॉक्स में दिया जाता है। उसी को स्याह हाशिए यानी ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। तो लीजिए पेश है स्याह हाशिए। मैंने उसके गले पे छुरी रखी, धीरे धीरे फेरी और उसे हलाल कर दिया। ये तुमने क्या किया? क्यों? इसे हलाल क्यों किया? हलाल में मज़ा आता है। मज़ा आता है कि बच्चे, तुझे इसे झटका देना चाहिए था, ऐसे। और हलाल करने वाले की गर्दन का झटका हो गया। चलती गाड़ी रोक ली गई। जो दूसरे मज़हब के थे उन्हें निकाल निकाल कर गोलियों और तलवारों से हलाक कर दिया गया। इससे फारिग होकर गाड़ी के बाकी मुसाफिरों की दूध, हलवे और फलों से तवाज़ो की गई। गाड़ी चलने के पहले तवाज़ो करने वालों के मुंतज़िम ने मुसाफिरों को मुखातिब करके कहा, भाइयों और बहनों, हमें गाड़ी के आमद की इत्तला ज़रा देर में मिली। यही वजह है कि जिस तरह हम चाहते थे उस तरह आप लोगों की खिदमत नहीं कर सके। आग लगी तो सारा मोहल्ला जल गया। सिर्फ एक दुकान बच गई जिसकी पेशानी पर यह बोर्ड आवेजा था, यानी लटका हुआ था, यहां इमारत साजी का जुमला सामान मिलता है, यानी इमारत साजी का सारा सामान मिलता है। पहली वारदात नाके के होटल के सामने हुई तो एक सिपाही को वहां फौरन पहरे पे लगा दिया गया। अब दूसरी वारदात दूसरे ही रोज शाम को स्टोर के सामने हुई तो उसी सिपाही को उस जगह पे तैनात कर दिया गया। अब तीसरी रात को 12 बजे लॉन्ड्री के सामने वारदात होती है। तो जब इंस्पेक्टर साहब उस सिपाही को उस नई जगह पर तैनात होने का हुक्म देते हैं तो कुछ देर गौर करने के बाद सिपाही उनसे कहता है कि साहब, आप मुझे
उस जगह तैनात क्यों नहीं कर देते जहां कोई नई वारदात होने वाली है? कौन हो तुम? तुम कौन हो? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सबूत क्या है? सबूत? मेरा नाम धर्मचंद है। ये कोई सबूत नहीं हुआ तो 4 वेदों में से कोई भी बात मुझसे पूछ लो, हम वेदों को नहीं जानते। सबूत तो क्या? पैजामा ढीला करो। पैजामा ढीला हुआ तो एक शोर मच गया। मार डालो, मार डालो। ठहरो ठहरो, मैं तुम्हारा भाई हूं, भगवान की कसम भाई हूं तुम्हारा। तो ये सिलसिला क्या है? जिस इलाके में से आ रहा हूं वो हमारे दुश्मनों का था, इसीलिए मजबूरन मुझे ऐसा करना पड़ा, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। बस यही एक चीज गलत हो गई, बाकी बिल्कुल ठीक हूं। उड़ा दो गलती को। गलती उड़ा दी गई, धर्मचंद भी साथ ही उड़ गया। इस्लाह यानी कि सुधार लाना, रिफॉर्म करना। इश्तिराकियत। इश्तिराकियत यानी साम्यवाद, कम्युनिज्म। वो अपने घर का तमाम जरूरी सामान एक ट्रक में लदवाकर दूसरे शहर जा रहा था कि रास्ते में लोगों ने उसे रोक लिया। एक ने ट्रक के माल असबाब पर हरीसाना यानी लालची नजर डालते हुए कहा, देखो यार, इतना माल अकेला उड़ाए चला जा रहा है। असबाब यानी सारे सामान के मालिक ने मुस्कुरा कर कहा, जनाब ये माल मेरा अपना है। 2-3 आदमी हंसे, अरे हम सब जानते हैं। हाँ। एक आदमी चिल्लाया, लूट लो, ये अमीर आदमी है, ट्रक लेकर चोरियां करता है। लूट खसोट का बाजार गर्म था, फिर चारों तरफ आग भड़कने लगी। गर्मी में इजाफा हो गया। एक आदमी हारमोनियम की पेटी उठाए खुश खुश गाता जा रहा था, जब तुम ही गए परदेस लगा कर ठेस, पीतम प्यारा दुनिया में कौन हमारा। एक छोटी उम्र का लड़का झोली में पापड़ों का अंबार डाले भागा जा रहा था। ठोकर लगी तो पापड़ों की एक गड्डी उसकी झोली में से गिर पड़ी। एक आदमी ने, जिसने सिर पर सिलाई की मशीन उठाई हुई थी, उससे कहा, अरे रहने दे बेटा, रहने दे, अपने आप भुन जाएंगे। बाजार में धप से एक भरी हुई बोरी गिरी। एक शख्स ने आगे बढ़कर अपनी छुरी से उसका पेट चाक किया। आंतों के बजाय शक्कर, सफेद सफेद दानों वाली शक्कर बाहर निकल आई। लोग जमा हो गए और अपनी अपनी झोलियां भरने लगे। एक शख्स कुर्ते के बगैर था। उसने तेजी से अपना तहबंद खोला और मुट्ठियां भर भर कर उसमें डालने लगा। अरे हट जा, हट जा, हट जा। इटांगा ताजा ताजा रोगन शुदा अलमारियों से लदा हुआ पास से गुजर गया। ऊंचे मकान की खिड़की में से एक मलमल का थान फड़फड़ाता हुआ बाहर निकला। शोले की जुबान ने उसे हौले से चाटा। सड़क तक पहुंचा तो राख का एक ढेर था। पापा पापा, मोटर के हॉर्न की आवाज के साथ 2 औरतों की चीखें भी थी। लोहे का एक बड़ा सा सेफ 10-15 आदमियों ने खींच कर बाहर निकाला और लाठियों की मदद से उसे खोलना शुरू कर दिया। काव एंड गोट दूध के कई टीन अपने दोनों हाथों में थामे और अपनी ठोड़ी से उनको सहारा दिए हुए एक आदमी दुकान से बाहर निकला और आहिस्ता आहिस्ता बाजार में चलने लगा। एक बुलंद आवाज आई, गर्मी का मौसम है, आओ लेमनेड पियो।
गले में मोटर का टायर डाले हुए आदमी ने बढ़कर 2 बोतलें उठाई और शुक्रिया अदा किए बगैर चल दिए। एक और आवाज आई, अरे कोई आग बुझाने वाले को इत्तला कर दे वरना सारा माल जल जाएगा। किसी ने इस मुफीद यानी अच्छे मशवरे पर कोई तवज्जो नहीं दी। लूट खसोट का बाजार इसी तरह गर्म रहा और चारों तरफ भड़कती आग उस गर्मी में इजाफा करती रही। फिर बहुत देर के बाद ताड़ ताड़ की आवाजें आई, गोलियां चलने लगी। पुलिस को बाजार खाली नजर आया, मगर दूर धुएं में मलफूफ यानी लिपटे हुए मोड़ के पास एक साया सा था। सिपाही सीटी बजाते हुए उस तरफ लपके। साया तेजी से धुएं के अंदर घुस गया। सिपाही भी ताकुब यानी पीछा करने में लग गए। धुएं का इलाका खत्म हुआ तो सिपाहियों ने देखा कि एक कश्मीरी मजदूर पेट पर वजनी बोरी उठाए भागा चला जा रहा है। सीटियों के गले खुश्क हो गए, मगर वो कश्मीरी मजदूर ना रुका। उसके पेट पर वजन था, मामूली वजन नहीं, एक भरी हुई बोरी थी, मगर वो यूं दौड़ रहा था जैसे उसके पेट पर कुछ है ही नहीं। सिपाही हाँफने लगे। एक ने तंग आकर पिस्तौल निकाला और दाग दिया। गोली कश्मीरी मजदूर की पिंडली में लग गई। बोरी उसके पीठ पर से गिर पड़ी। घबराकर उसने अपने पीछे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए सिपाहियों की तरफ देखा। फिर पिंडली से बहते खून की तरफ भी उसने गौर किए। फिर एक ही झटके से उसने बोरी उठाई, पीठ पर लादी और लंगड़ाते लंगड़ाते भागने लगा। अब थके हारे सिपाहियों ने सोचा, अब जाए जहन्नुम में। उसी वक्त वो कश्मीरी मजदूर लड़खड़ाया और गिर पड़ा। बोरी उस पर आन पड़ी। अब थके हारे सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। बोरी उसकी पीठ पर लाद कर थाने की तरफ चलने लगे। रास्ते में कश्मीरी मजदूर ने बारहा कहा, हजरत अब क्यों मुझे पकड़ती? मैं तो गरीब आदमी होती, चावल की बोरी लेती हजरत। अब नाहक मुझे गोली मारती। लेकिन उसकी एक भी ना सुनी गई। थाने में भी कश्मीरी मजदूर ने अपने सफाई में कहा, हजरत दूसरा लोग बड़ा बड़ा माल उठाती है, मैं तो फकत एक चावल की बोरी लेती हजरत। मैं बहुत गरीब होती, हर रोज भात खाती। जब वो थक हार गया तो उसने अपनी मैली टोपी से अपने माथे का पसीना पोंछा और चावल की बोरी की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखते हुए थानेदार के आगे हाथ फैलाए। अच्छा हसरत, तुम ये बोरी अपने पास रखती, मैं अपनी मजदूरी मांगती। 4 आने